हाय एवरीवन। सो यार तुम लोगों ने रिसेंटली नीट का एग्जाम दिया है और नीट के बाद आपको पता है कि अगर आपको मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एमएनएस के आर्मी कॉलेज में जाना है तो तुमको नीट देना पड़ेगा। लेकिन देर आर टू कॉलेजेस, आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि एक जालंधर के अंदर है, एक गुवाहाटी में। इन दोनों में जो एडमिशंस आपको लेना होता है वो बिना नीट के होता है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लेना अगर तुमको भी आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग से 4 ईयर बीएससी नर्सिंग कोर्स करना है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों के लिए आउट हो चुके हैं। आपको कोई नीट स्कोर की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने नीट एलिजिबल हो नहीं हो डजंट मैटर। तो तुम बहुत ध्यान से देखना। आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग अगर हम बात करें, दो कॉलेजेस हैं जो मैंने तुमको बताया, एक जालंधर के अंदर है और एक आपका गुवाहाटी के अंदर है। अब इसके अंदर आप लोगों का जो इसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो 21 अप्रैल से ऑलरेडी स्टार्ट हो गए थे, लेकिन इसकी जो लास्ट डेट है दैट इज 31 मई। तो इट मीन्स अभी भी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है इस कॉलेज में अप्लाई करने के लिए फॉर अ बीएससी नर्सिंग कोर्स। एंड इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसको बोलते हैं ओएटी, ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट, जिसका एडमिट कार्ड 8 जून को आ जाएगा। और इसका एग्जाम है बेटा दैट इज ऑफ 14 जून। रिजल्ट 13 जून तक आ जाएगा। और सबसे बेस्ट चीज आपको इन दो कॉलेजेस की मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि इन कॉलेजेस का जो प्लेसमेंट रेट होता है दैट इज 100%। बहुत ध्यान से देखना, इन्होंने लिखा हुआ है एग्जैक्टली कि दे प्रोवाइडेड 100% प्लेसमेंट एवरी ईयर। जबकि डायरेक्ट कोई ज्वाइनिंग नहीं बताते हैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में कि डायरेक्ट ज्वाइनिंग करते हैं, बट जो डायरेक्ट ज्वाइनिंग करने के लिए जो पूरा प्रोसेस होता है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जो एग्जाम क्लियर करने होते हैं, उनकी सबकी यहाँ पर आपको प्रॉपर प्रिपरेशन कराई जाती है। अगर आप बीएससी नर्सिंग के लिए एम्स में जाने जा रहे हैं तो मैं बोलूंगी कि एम्स एंड उसी लेवल का, नॉट उससे नीचे, उसी लेवल के कॉलेज है। क्योंकि एम्स भी 100% प्लेसमेंट रेट एम्स का भी नहीं है। एम्स का प्लेसमेंट रेट दैट इज 96%, लेकिन यहाँ पर वी हैव 100% प्लेसमेंट। और अगर आप इनका सबसे पहले फीस स्ट्रक्चर देखें तो फीस स्ट्रक्चर में बेटा जो इसकी ट्यूशन फीस होती है दैट इज 28,950, जिसके अंदर आप लोगों का कंप्यूटर लैब चार्जेस ये सारे मिला के आपका एक साल का जो एक्सपेंस आता है दैट इज 71,000 समथिंग आपका आता है। और हॉस्टल फीस आप लोगों की 12,750। इन्होंने पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस रिलीज कर दिया, जिस प्रोस्पेक्टस में आप लोग कॉलेज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो ये मैंने तुमको फीस स्ट्रक्चर बता दिया। अब बात कर लेते हैं इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है। इसका एंट्रेंस एग्जाम कहाँ, आपका गुवाहाटी और आपका जालंधर दोनों के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है ओएटी। ओएटी में जो आपका स्कोर आएगा बेटा उसी के बेसिस पर आप लोगों को दोनों में से कॉलेज अलॉट होगा। मतलब आपको प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, बेस्ड ऑन द कट ऑफ आप लोगों को कॉलेज मिलने वाला है। 14 जून को एग्जाम है आप लोगों का। जो एग्जाम होता है आपका 2 hours 30 minutes, 2:30 बजे से लेके 4:30 तक का आपका एग्जाम होगा। संडे में एग्जाम होगा। एडमिट कार्ड आप लोगों का इसके ऑफिशियल पोर्टल पर आ जाएगा। पेपर पैटर्न समझ लो एक बार सबसे पहले, फिर उसके बाद तुमको सिटीज बताती हूँ। आपके 5 सब्जेक्ट्स यहाँ पर आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, वही जो तुम लोगों ने नीट में पढ़ा, 11th एंड 12th का सिलेबस एनसीईआरटी बेस। बस साथ ही साथ यहाँ पर आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड भी आता है और तुम्हारा इंग्लिश भी जो तुमने 12th तक पढ़ा है वो। और अगर तुम इसके लिए एलिजिबल हो तो एक बार मेरे को बता देना, मैं तुमको नर्सिंग एप्टीट्यूड का भी सारा कंटेंट प्रोवाइड करा दूं। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तुमको नर्सिंग एप्टीट्यूड का जो जो कंटेंट तुमको पढ़ना है सब मिल जाएगा। इसका जो आप लोगों का एग्जाम है 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। आपका 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आप लोगों की रह रही होती है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर इसके एग्जामिनेशन सेंटर की एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसका जो एग्जामिनेशन सेंटर है बेटा वो जालंधर के अंदर तो है ही, बैंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, जयपुर, लखनऊ, पुणे, अंबाला, इन सब मेजर सिटीज के अंदर आप लोगों का इसका सेंटर होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो मैं तुम लोगों को बता देती हूँ बेटा। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या क्या चीजें आती है बहुत ध्यान से देख लेना। हर गर्ल स्टूडेंट, सबसे पहली चीज, बॉयज इस एग्जाम को नहीं दे सकते, सिर्फ और सिर्फ गर्ल स्टूडेंट। आपका बैकग्राउंड पीसीबी होना चाहिए। और अगर आप नीट के लिए एलिजिबल थे तो यहाँ पर भी एलिजिबल हो। हर वो गर्ल स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकती है जो कहीं ना कहीं एक आर्मी फैमिली से बिलोंग करती है। तो बहुत ध्यान से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझना। एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग इज एक्सक्लूसिवली फॉर द फीमेल। जो डिपेंडेंट वर्ड है, सर्विंग आर्मी पर्सन, या फिर जो रिटायर्ड आर्मी पर्सन है, या फिर वॉर विडोज है आपकी, या फिर विडोज ऑफ आर्मी पर्सन, वो भी यहाँ पर एलिजिबल है। 2 सीट्स यहाँ पर रिजर्व की गई है ओपी, ये क्या है आपका सद्भावना कैंडिडेट, जो कि जम्मू एंड कश्मीर से एवरी ऑल्टरनेट ईयर 1 सीट यहाँ पर दी जाती है। 3 सीट्स आपकी रिजर्व की गई है आईएएफ के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए। अब देखो इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बहुत क्लियरली बताया। वो आपकी अगर मम्मी या पापा
IA, IN या फिर IEF के पर्सन है, लास्ट 10 साल से सर्व कर रहे हैं वहां पर, तो आप एलिजिबल हो इसके लिए। चिल्ड्रन ऑफ रिटायर्ड IA, IN, IF, यहाँ पर अगर आप हैं ऐसे, ठीक है, सर्विंग में है या फिर रिटायर्ड भी है, ठीक है, एंड अवॉर्डेड रेगुलर पेंशन आ रही है, लिबरलाइज फैमिली पेंशन या फिर डिसेबिलिटी पेंशन एट द टाइम ऑफ देयर सुपर एनुएशन डिवाइस डिस्चार्ज, तो वो भी एलिजिबल है यहाँ पर। रिटायर्ड IANF हु हैव टेकन डिस्चार्ज या फिर रिलीज हुए हैं 10 साल की सर्विस के बाद, ये 3 कंडीशन हो गई। फिर अगर आप एक एडॉप्टेड या फिर स्टेप चिल्ड्रन है या फिर चिल्ड्रन है रीमैरिड विडोज के, तो तब भी आप एलिजिबल, बस आप 5 साल पहले आप लोग का एडॉप्शन हो जाना चाहिए। फिर यहाँ पर कुछ इन्होंने स्पेशल केसेस भी दिया हुआ है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द वर्ड्स ऑफ एक्स आर्मी मेडिकल कॉर्प्स ऑफिसर, आप उनके मेंबर है, आर्मी डेंटल क्रॉप ऑफिसर या फिर सर्विंग विद इंडियन नेवी या फिर इंडियन एयरफोर्स, अगर आपके पेरेंट हैं स्पेशली पापा या मम्मी, तो आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है आर्मी पोस्टल सर्विस में अगर आपके पेरेंट्स हैं तब आप एलिजिबल हो। इसकी भी इन्होंने प्रॉपर दिया हुआ है कि चिल्ड्रन ऑफ APS पर्सन क्लासिफाइड एक्स सर्विसमैन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दोज APS पर्सन हु आर ऑन डेप्यूटेशन हु हैव पुट इन 10 साल की इन्होंने सर्विस की है, तो ये सारी चीजें इन्होंने दिया हुआ। कौन एलिजिबल नहीं है ये भी इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है, तो स्पेशली वो स्टूडेंट जिसके पेरेंट अभी सर्विंग कर रहे हैं इंडियन आर्मी में, वो एलिजिबल है। रिटायर हो चुके हैं पेरेंट्स, वो एलिजिबल है, या फिर जिनके पेरेंट्स का डिमाइस हो चुका है इन आर्मी, वो भी यहाँ पर एलिजिबल है। सिर्फ और सिर्फ वही फीमेल कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स वगैरह सब कुछ आप लोगों को सिंपल डालना है, एम्स आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जालंधर, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, www.ainguwahati.org। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी डिफिकल्टी आएगा, कुछ भी आएगा, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। 31 मई से सारे पहले आप लोगों को फीस भी सबमिट कर देनी है, आपको अप्लाई भी कर देना है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जितने भी बच्चे इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, एक बार मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि इस एग्जाम को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एंड ऐसी बहुत सारी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड आप लोगों को ऐसी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट जो आप लोगों का करियर चेंज कर सकती है, आपका एक ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं, यहीं पर आपको मिलने वाली है। बाय बाय एवरीवन।